मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा चुनावी दौरे पर है। सीकर में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन रैली को संबोधित करेंगी। और चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है और अब इस रणभेरी को भेजने की कोशिश पार्टियों, क्योंकि एक तरफ नामांकन दाखिल हो रहे हैं, पार्टी की ओर से सूचियां निकाली जा रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं, प्रत्याशी तय हो रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ दौरों को गति देने भी एक बड़ा टास्क है और इसी में लगे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। इससे पहले 8 क्लस्टरों की उन्होंने बैठक की थी, 8 क्लस्टरों में पहुंचे थे, वहां सभाओं को संबोधित किया था और सियासी गणित को मजबूत करने की कोशिश मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा की। अब सीकर हॉट सीट पर कौन किसके सामने, ये आप देखिए। फर्स्ट इंडिया पर हम विजुअल्स और ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा का सीकर दौरा है और दूसरी ओर सीकर हॉट सीट पर अमराराम कांग्रेस पार्टी और सुमेधानंद सरस्वती, यानी कि बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है सुमेधानंद सरस्वती के नाम पर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चूंकि जब अपनी पहली सूची निकाली थी और राजस्थान को लेकर के 15 नामों का ऐलान किया था, तो ऐसे में ये कोशिश रही पार्टी की कि जहां कई प्रयोग हो, ऐसे में पुराने अनुभवी नेताओं पर भी एक बार फिर दाव चला। लेकिन जब इस सूची के माध्यम से जातिगत समीकरण ध्यान रखे गए, ब्राह्मण चेहरे ध्यान रखे गए, अन्य जातियों का समीकरण देखा गया, तो ऐसे में कोशिश रही थी कि संत समाज को भी साधा जाए। और अब नाम सामने आया फिर सांसद सुमेधानंद सरस्वती का। तो एक और सुमेधानंद सरस्वती, तो कांग्रेस पार्टी ने अमराराम को मैदान में उतारा। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा इससे पहले जब सीकर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आप ही की सरकार है, आपकी समस्याओं का समाधान करना। अब मकसद अलग है। क्या लगता है सीकर में आज जो होने वाली सभा है उनकी नामांकन कैसी रहेगी और क्या कुछ विचार विमर्श होगा? देखिए शिखा, ये जो सीकर का मुकाबला है ये बिल्कुल डिफरेंट मुकाबला है, लेफ्ट और राइट का। एक भगवा और दूसरे कॉमरेड। और कॉमरेड अमराराम को सभी जानते हैं कि किस तरीके के नेता हैं वो। विधानसभा में लंबे समय तक वो रहे हैं, विधायक रहे हैं और खूब गरजते भी थे। तो दूसरी तरफ स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और अभी सांसद हैं और तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है। तो सुमेधानंद सरस्वती सनातन की बात करेंगे तो वहीं अमराराम थोड़ा सा, क्योंकि सीकर की जो धरती है, सीकर जिला ही एक ऐसा जिला है, सीकर या गंगानगर हनुमानगढ़ तक चले जाइए, वहां पर कॉमरेड मिल जाएंगे, बीकानेर साइड में भी मिल जाएंगे कॉमरेड। तो अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीट कॉमरेड के लिए छोड़ी है, तो मुकाबला रोचक है। तो ऐसे में आज प्रतीक्षा रहेगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से घेरते हैं, सीपी जोशी किस तरीके से घेरते हैं कांग्रेस को या कॉमरेड अमराराम को या कम्युनिस्ट पार्टी को, जो भी कहें, कुल मिलाकर कहें तो विपक्ष को। तो वहीं नागौर की सीट भी आसान नहीं है, मुकाबला कड़ा रहेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि वहां ज्योति मिर्धा है तो वहीं आरएलपी के लिए सीट छोड़ दी गई है। तो ये कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के हैं, नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले की अपडेट और बता दें कि मुख्यमंत्री से आज कई लोगों ने घर पर मुलाकात की है ओटीएस पर। सामान्य तौर पर होली की रामाक्षमा के लिए लोग आए, लेकिन उनमें प्रमुख रूप से राव राजेंद्र सिंह की मुलाकात जो है वो सियासी मुलाकात है। लोकसभा प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण से बने हैं, तो कर्टसी मुलाकात भी इसे कहा जाए, लेकिन साथ ही सियासी मंत्रणा दोनों के बीच में हुई है और लंबी मंत्रणा चली। जी शिखा। ऐश्वर्य, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन किसके सामने है, कैसा रहेगा चुनावी मुकाबला, लेकिन हम समझना चाहें, अब सीकर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, आगाज करने जा रहे हैं चुनावी रण का। ऐश्वर्य, सीकर में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के संबोधन को समझे जब सीकर में रहते हुए दिए गए, क्या धोध में पानी की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, एक चीज आप याद रखिए कि पानी की समस्या को लेकर तो शेखावाटी को, जो यमुना के पानी को लेकर सरकार ने जो एक निराकरण किया है पुराने मुद्दे का, वो हो जाता है। लेकिन सीकर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आगे तक आता है, जयपुर जिले के भी हिस्से आते हैं इसमें, चौमू जो है वो भी आता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि शेखावाटी का जो वोटर होता है उसका अंदाज बिल्कुल अलग है। झुंझुनू, सीकर, इस साइड के जो वोटर हैं वो कई बार
वो अपने अंदाज से वोट करते हैं। विधानसभा में कई बार उनका ये कहना होता है कि इसको हराना है, किसी भी कोई भी लीडर होता है उसको इसको हराना है, इसको नहीं जिताना है, इस अंदाज में उनके वोट होते हैं। और सीकर की धरती एक ऐसी धरती है जहां पर राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग बहुत हैं। सामान्य तौर पर वो यदि कोई कुछ कहे तो वो अपने मन की पूरी तरीके से सुनते हैं और अपने हिसाब से ही फैसला करते हैं। वो कह ये देंगे कि हाँ ठीक है आपकी पार्टी को वोट चला जाएगा, लेकिन फैसला वो अपने हिसाब से करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की 10 साल की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो है। उसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल ने सरकार आने के बाद माफिया के खिलाफ काम किया या पेपर माफिया के खिलाफ काम किया, और जो अलग अलग अपराधी उनके अपराध को कम करने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अपराधी हैं पूरे राजस्थान में, तो उस अपराध को कम करने के लिए काम किया। तो यहाँ पर ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि मुख्यमंत्री आज किस तरीके से गरजते हैं, किन मुद्दों पर घेरते हैं कांग्रेस को और कॉमरेडों। ऐश्वर्या, मैं चाहूंगी कि आप इस सीकर के अंचल को भी समझाइएगा। शेखावाटी का जो क्षेत्र है, किन जातियों की बाहुल्यता वहां पर है और चुनावी समीकरण क्या रहेंगे? देखिए शिखा, यहाँ सीकर जो है सभी जानते हैं कि किसान कौम यहाँ पर ज्यादा है, जिसको हम जाट समाज भी बोल सकते हैं। किसानों में माली भी आ गए। और वैसे तो किसान जो है वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, राजपूत भी किसान होते हैं, ब्राह्मण्स भी किसान होते हैं, और इवन कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, हालांकि कम मिलेंगे, वैश्य समाज के लोग भी कहीं ना कहीं खेती करते होंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से जाति के हिसाब से देखते हैं तो जाट समाज यहाँ पर अच्छी संख्या में है, और जाट किस तरफ मूव करता है ये तो देखना ही पड़ेगा। मुस्लिम जो है उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता, और मुस्लिम में भी कायम खानी जो है वो अच्छी खासी संख्या में है। और उसके अलावा अब मुस्लिम जाट जो है दोनों ही जाट जाति से हैं, क्योंकि हालांकि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जिस कुल में उत्पन्न होते हैं और बाद में वैराग्य धारण करते हैं, तो वैराग्य धारण करने पर नाम बदल जाता है, जाति नहीं रहती, पिता की जगह गुरु का नाम माना जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर स्वामी सुमेधानंद अब किसी जाति के नहीं है। हालांकि जाट समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि वो जिस कुल में उत्पन्न हुए वो जाट कुल है। लेकिन इन सबके परे यहाँ का जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले में मूल ओबीसी पर भी फोकस रहेगा। मूल ओबीसी किस तरफ जाती है? मूल ओबीसी में माली समाज ठीक ठाक है, कुमावत भी यहाँ पर है, तो वो किस तरफ जाते हैं?